जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, नरक चतुर्दशी इस वर्ष 3 नवंबर को मनाया जा रहा है और दिवाली इसके अगले दिन यानी कि 4 नवंबर को मनाई जाएगी। साथ ही आप जानेंगे कि इस दिन ध्यान से कर लें ये 5 काम, होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी। तो ये 5 काम आपको इस दिन अवश्य करने चाहिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये पौराणिक कथा भगवान कृष्ण से संबंधित है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीप जलाने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। वही ये भी वजह है कि नरक चतुर्दशी के दिन घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर अनाज की ढेरी लगाकर इस पर एक मुखी या फिर चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, एक मुखी आप जला सकते हैं या फिर आप चौमुखी जला सकते हैं। और मान्यता ये है कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। और नरक चतुर्दशी के मनाने के पीछे एक प्रचलित कथा भी है। तो चलिए आज सुनते हैं नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। सब बोलिए भगवान कृष्ण की जय, क्योंकि ये कथा भगवान कृष्ण से संबंधित है। एक समय भगवान कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारिका में सुखपूर्वक रह रहे थे। उसी समय प्रयाग ज्योतिषपुर नामक राज्य का राजा एक दैत्य नरकासुर था। उसने अपनी दैत्य शक्तियों से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर दिया था और साधुओं और औरतों पर अत्याचार करने लगा था। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और बताया कि नरकासुर ने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया है और वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है। यही नहीं, वो सुंदर कन्याओं का हरण कर उनके साथ अत्याचार कर रहा है और उसके अत्याचार की वजह से देवतागण, मनुष्य और ऋषि मुनि त्राहि त्राहि कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उनसे रक्षा करें और उनकी मदद मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन नरकासुर को वरदान था कि वो किसी स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से सहयोग मांगा और अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार पाते ही नरकासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना के साथ भगवान कृष्ण से युद्ध के लिए चला। लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मारने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। तब से इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है और जश्न में दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। सब बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, आज के दिन यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसके साथ ही श्री कृष्ण भगवान ने लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। तो इसी की खुशी में हर साल इसी दिन नरक चतुर्दशी का त्यौहार दीप जलाकर मनाया जाता है। और परंपरा ये है कि इस दिन यम के नाम का दीपक भी जलाते हैं और इस दिन महिलाएं व्रत भी रखती हैं और भगवान से अपने घर में सुख समृद्धि की कामना भी करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कौन से काम करने चाहिए? आखिर कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें इस दिन करना काफ़ी शुभ माना जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं? तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन से काम हैं। नरक चतुर्दशी के दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर उपटन लगाकर पानी में नीम के पत्ते डालकर स्नान करना काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, नरक चतुर्दशी के दिन यम की पूजा होती है और इसके बाद
शाम को घर की दहलीज पर उनके नाम का दिया भी जलाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर के किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु नहीं आती है। यम के दिए के अलावा इस दिन मान्यता ये भी है कि इस दिन सूर्यास्त के बाद लोग अपने घरों में दरवाजे पर 14 दिए जलाते हैं, जिनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखा जाता है। साथ ही पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसा करने से काफ़ी लाभ मिलते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन को काली चौदस भी कहा जाता है और ये दिन माता कालिका के नाम का होता है। इस दिन घर में माँ कालिका के नाम की विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संताप मिट जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि नरक चौदस के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, ऐसे में इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण जी की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, ये 5 काम नरक चतुर्दशी के दिन आपको अवश्य करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे आसान राह परिवार का हिस्सा बनिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।